नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है डकवन द मुंडा और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर और किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डकवन द मुंडा 2 एक 2022 भारतीय पंजाबी आत्मकथात्मक फिल्म है जो एक ड्रग एडिक्ट मंगा सिंह अंदाल के जीवन पर आधारित है। ये फिल्म शरारती टाट नाम की एक पंजाबी किताब का रूपांतरण है जो मंग सिंह अंताल के जीवन पर और कठिनाई का वर्णन करती है। ड्रग रियलिटी मूवीज के बैनर तले बनी इस फिल्म का निर्देशन संदीप बनियल ने किया है। फिल्म का निर्माण रवनीन कौर, अचल, राजेश कुमार अरोड़ा और आशु मनीष साहनी के किया है। फिल्म में लकी धावीवाल और करणवीर मुल्लर के साथ देव खरोद, जगपी खोरा, निशाल मुल्लर, राज सिंह सिंझर मुख्य किरदार में है। ये फिल्म 2018 की फिल्म डकवन द मुंडा का सीक्वल है। ये फिल्म 27 मार्च 2022 की दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। अमरकांत वर्मा, शाहरुख खान अखिल भारतीय इंडिया के लिए एक कार्यक्रम कार्रवाई है जिन्हें नई दिल्ली से असम के महत्व को कवर करने के लिए भेजा जाता है। रास्ते में एक बरसात की रात के दौरान अमर बराक वैली पकड़ने के लिए आप लोगों रेलवे स्टेशन पर घंटों फंसे हुए हैं। जैसे ही वो प्रतीक्षा करता है वहाँ धूम्रपान करने की कोशिश करता है और एक रहस्यमय व्यक्ति से माचिस या लाइटर मांगता है। अचानक एक तेज हवा का झोंका उस व्यक्ति की शॉल से उड़ जाता है जिससे एक सुंदर महिला मनीषा कोइराला प्रकट होती है। अमर पास जाता है, उसे बताता है कि वो सुंदर है और बातचीत शुरू करती है। कोशिश करता है, वो उसकी उपेक्षा करती है, वो बना रहता है और अंततः उससे एक कप चाय मांगती है। जब वो चाय के साथ लौटता है तो वो देखता है कि वो 3 पुरुष यात्रियों के साथ अगली ट्रेन में चढ़ती है और दूर में चली जाती है। महिला के साथ अमर के मोह की एक लंबे नृत्य दृश्यों के साथ दर्शाया गया है जिसमें दुर्जनों नर्तक सुंदर भारतीय ग्रामीण हालांकि में चलती ट्रेन के ऊपर नृत्य करते हैं। अमर अपने गंतव्य तक पहुंचता है और सिलचर में उसी महिला के देखता है। वो उससे बात करने का प्रयास करता है लेकिन वो कहती है कि उसे उससे पहले मिलता याद नहीं है। उसने समाचार भारतीय स्वतंत्रता के 50 वर्षों के अवसर के लिए अमर ने कई असमिया नागरिकों और एक परमपंथी प्रमुख का साक्षात्कार कर लिया जो एक क्षेत्र में मानवाधिकारों के उल्लंघन और गरीबी के लिए भारत सरकार को दोषी ठहराते हैं। प्रमुख कहने की लिबरेशन सरकार के साथ किसी भी बातचीत में प्रवेश नहीं करना चाहते हैं। वो पुर्तगाली भारत में उनके प्रतिरोध को सही ठहराता है। कुछ समय बाद अमर ने रेडियो पर महिला के साथ अपनी मुठभेड़ का वर्णन किया जिसे वो सुनती है। वो फिर से उसे एक डाकघर में देखता है। इस समय वो उससे कहती है कि उसे अकेला छोड़ दे लेकिन वो उसका पीछा करता है और उससे कहता है कि वो उससे प्यार करता है। वो विरोध करता है और अमर उसे कहती है कि वो शादीशुदा है। अमर उससे माफी मांगता है, फैसला करता है लेकिन वो 2 आदमियों के साथ आंधी है जिन्होंने उसे बेहोश कर दिया। पिटाई के दौरान अमर को पता चलता है कि पुरुष संभवत उसके भाई हैं और उसने अपने शादी के बारे में झूठ बोला था। बुरी तरह जख्मी और खूनी होने के बावजूद वो उस खोज में खुश है। वो उसके घर पहुंचते हैं और स्थानीय लोगों से सीखता है कि वो चली गई है। अमर फिर डाकघर जाता है जहां उसने शुरू में उसे देखा और सीपीओ मालिक को अपना संपर्क विवरण देने के लिए रिश्वत दी और सीखा कि वो लद्दाख को टेलीफोन और रही है। उसके बाद अमर लेह की यात्रा करते और सिंधु दर्शन महत्व की रिकॉर्डिंग करने समय एक आत्मघाती हमलावरों की भारतीय सेना द्वारा मौत के घाट उतारा जाता है। अमर ने महिला को फिर से देखा। जैसे ही महिला और अमर बस में सवार होती है, सैन्य अधिकारी बस को जाने से पहले प्रत्येक यात्री से पूछताछ करते हैं। अमर अधिकारियों को बताता है कि वो त्योहार पर रिपोर्ट कर रहा है और महिला अधिकारियों को झूठ बताती है कि वो अमर के साथ यात्रा कर रही है। कुछ यात्रियों के बाद वो खराब हो जाती है और यात्रियों को पास के एक गाँव में पैदल जाना पड़ता है। रास्ते में महिला अपना नाम बताती है मेघना। विरोध के बावजूद अमर मेघना का पीछा करता है, जारी रखता है। मेघा अमर के में कहती है कि अपनी नियति उसे अपने साथ रहने की को रोकती है। वो एक दर्दनाक व्यक्तिगत इतिहास का खुलासा करती है और चर्चित दोनों है अगर वे एक साथ रहे तो उसे 8 बच्चे चाहिए। रेगिस्तान में एक दिवंगत नृत्य दृश्य द्वारा उनके महत्वाकांक्षा और उनके वापसी आकर्षण के दृश्यों गए हैं।
दोनों एक साथ यात्रा करते हैं और रात में रेगिस्तान में एक दूसरे के पास स्वस्थ हो जाते हैं। सुबह अमर मेघना को जाने हुए देखता है। दिल टूट गया अमर दिल्ली में अपने घर लौटता है, जहां उसका परिवार उसे केरल की प्रीति नायर प्रीति चिंता के मिलवाता है, जो उसके लिए एक संभावित दुल्हन है। प्रीति स्वीकार करती है कि उसे हाल ही में प्यार में खारिज कर दिया गया था और अमर को ये बताने के लिए कहता है कि उसे भी छोड़ दिया गया था। उनके तिथि पर अमर मेघना के सहयोगियों में से एक किम को देखता है, जिसने उसे पहले भगा दिया था। अमर उसका पीछा कन्नड़ प्लेस तक करता है, जहां वो आदमी का ट्रैक खो देता है। अमर से अनजान वो व्यक्ति स्थानीय पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद साइनाइड की गोली से खुद को मार डालता है। स्थिति की चरमपंथी संस्कृति के कारण पुलिस इस घटना को सीबीआई को सौंप देता है। घर पर वापस अमर प्रीति से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और शादी की तैयारी तुरंत शुरू हो जाती है। अमर की बहुत आश्चर्य होता है। मेघना उसकी सगाई की पार्टी में आती है और उससे अमर से रहने के लिए जगह मांगती है और अमर के ऑल इंडिया रेडियो कार्यालय में नौकरी पाने में मदद करती है, जो वो करता है। अमर मेघना के लिए उत्सुक है, ये नहीं जानते हैं कि वो एक लिबरेशन महूक के रिश्ते के रूप में दिल्ली पहुंचे, जिसमें अगली दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड और समारोह में नई दिल्ली में कई आत्मघाती हमलों की योजना बनाई है। वो सीबीआई जांच अभिनय से बचने के लिए अमर के वापस में रहती है। एक बिंदु पर मेघना निर्दोष नागरिकों को मारने की अपनी योजना के बारे में मदद व्यक्त करती है। इसे अपने समूह के एक सदस्य द्वारा डांटा जाता है और अपने कार्यों की बात दिलाते हैं। कन्नड़ प्लेस की घटना के एक चरमदीप गवाह है। पहचान के आधार पर अमर सब सीबीआई का एक प्रमुख संदिग्ध है। पुलिस और टुकड़ों द्वारा उससे पूछताछ की जाती है कि मेघना किसी खतरनाक चीज में शामिल है और अमर मेघना को ढूंढता है और उससे इरादों पर सवाल उठाता है। वो अंत में अमर को बताती है कि उसका नाम वास्तव में मेघना है और एक बच्चे के रूप में वो सेना की बलात्कार पीड़ित थी। वो बताती है कि गांव में को जला दिया गया था। वो परिवार के सदस्यों के साथ बलात्कार और हत्या कर दी जाती है। वो अमर पर उसके इतिहास समझ नहीं होती है, आरोप लगाती है। वो कहती है कि वो अपनी गतिविधियों के माध्यम से न्याय और मुक्ति चाहती है। अमर का अनुमान है कि वो गणतंत्र दिवस के दौरान भारतीय सेना और भारतीय राष्ट्रपति पर आत्मघाती हमले को योजना बना रहे हैं। उसके गले में लटके साइनाइड के हार को पकड़ने की कोशिश करते हुए अमर महिला को परेशान करने के आरोप में गिरफ्तार हो जाता है। एक अलग दृश्य में सीबीआई भारत के सेना जनरल को परेड में भाग लेने वाले सभी सेना की काफिलों और टुकड़े को सुरक्षा जांच करने की अनुमति देने के लिए मानती है। मोहना की सहयोगी अमर को रिहा करने के लिए पकड़े गए पुलिस अधिकारियों की रिश्वत देते हैं। वे थाने के बाहर उसका पीछा करते हैं और उसके साथ फिर से मारपीट करते हैं। अमर वापस लड़ता है और अपने लापरवाह बेहोश कर देता है। फिर वो मोहना के एक कॉल का जवाब देता है, जिसे उसे अपने हमलावर के मोबाइल फोन पर रखा था। अमर मोहना से ये सब रोकने और उससे शादी करने की विनती करते हैं। मोहना आंसू बहाते हुए कहती है कि वो देर हो चुकी है और उसकी किस्मत पर सुमोह लगा गई है। दृश्य गोलियों की आवाज के साथ समाप्त होता है, जिसका अर्थ है कि अमर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। लेकिन अमर घर लौटते पिता और खूनी केवल प्रीति से पता चलता है कि अमर की मां से भी पूछताछ की जा रही है और मेघना का स्थान सुंदरगढ़ में है। प्रीति पूछती है कि क्या उसका उससे शादी करने का कोई इरादा है और अमर कहता है कि ये अकेला है जो मेघना को रोक सकता है। अमर फिर से गिरफ्तार हो जाता है और सीबीआई को ये समझने की समर्थन होती है कि वो आतंकवादियों के साथ काम नहीं कर रहा है। वो कहता है कि वो मेघना से प्यार करता है और एक चरमपंथी नेता का साक्षात्कार करने समय वो उससे मिला था। उनका कहना है कि वो उसे हमला करने से रोकना चाहते हैं। सीबीआई को यकीन नहीं रहा है। उन्होंने बाद में लोगों की पूछताछ के लिए उसे बहकाया। अमर इच्छा शक्ति के माध्यम से प्राप्त इंजेक्शन के सामक प्रभावों का विरोध करने में सक्षम है। वो सीबीआई से बच निकलता है और मोहना का लगातार पीछा करता रहता है।